Somebody has to step up and do this job. जब देश सुरक्षित है तो हमारे परिवार सुरक्षित है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, खेल रहे थे। बेटा मेरा हेलो बोल। तो आप क्या करते हैं सर? आई एम लाइफ एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आखिर एक आदमी कितना जगल करे? एक तरफ देश के खिलाफ सबसे डेंजरस बायोलॉजिकल अटैक का थ्रेट और दूसरी तरफ अपनी फैमिली जो उसकी सच्चाई जानना चाहती है। श्रीकांत तिवारी फिर एक बार वापस आ गया है और इस बार उसका मिशन और पर्सनल लाइफ दोनों एक आम आदमी के लिए अनइमेजिनेबल लेवल पर कॉम्प्लिकेट हो चुका है। तो आज इस व्लॉग में हम डीप ड्राइव करेंगे द फैमिली मैन सीजन 3 के कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन पे, कैरेक्टर आर्क पे, ट्विस्ट पे, एंडिंग पे एंड ओवरऑल रिव्यू पे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल आनंद और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऑल टाइम फेवरेट स्पाई थ्रिलर शो द फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में। राज एंड डीके की डायरेक्शन, मनोज बाजपेयी की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग और वर्ल्ड क्लास स्टोरी टेलिंग के साथ ये सीजन फिर लौटा है एक एक्सप्लोसिव नैरेटिव के साथ। इस सीजन में टॉपिक्स कवर होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, चाइनाज covert infiltration, biochemical threat, cyber warfare, family professional conflicts. So let's unpack the entire storyline with detail. अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो सीजन ओपन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टेंशन फाइल एनवायरनमेंट से। लोकल इंसर्जेंसी, मिलिट्री ग्रुप्स और एक्सटर्नल फॉरेन फोर्स मिलकर इंडिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश तैयार कर रहे होते हैं। एक कवर्ड चाइनीज यूनिट सीक्रेटली इंडिया के सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में एक्टिव है। उनका एम साइबर प्लस बायोलॉजिकल हाइब्रिड अटैक लॉन्च करना। वाई दिस अटैक इज स्पेशल? ये एक 2 स्टेप प्लान है। साइबर सैबोटेज, जिसमें क्रिटिकल सिस्टम ब्लॉक करना, और दूसरा है बायो वेपन स्प्रेड, वायरस आउटब्रेक क्रिएट करना। प्लान का कोड नेम ऑपरेशन गुआन यू है, जिसमें चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ दिखता है बट ऑफिशियली डिनाइज इन्वॉल्वमेंट। श्रीकांत अभी भी टास्क में सर्व कर रहा है और इस बार उसका मिशन पूरा नॉर्थ ईस्ट क्राइसिस से कनेक्टेड है, लेकिन साथ ही होम फ्रंट में भी प्रॉब्लम है। सूची अब मेंटली डिस्टेंट हो चुकी है, फैमिली टेंशन पीक पर है। धृति और अथर्व अब श्रीकांत से क्वेश्चंस पूछने लगे हैं कि पापा आप क्या करते हो, और श्रीकांत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक पॉइंट पर धृति श्रीकांत को एक्यूज करती है कि यू लव योर कंट्री मोर देन योर फैमिली, और यही श्रीकांत का इमोशनल एंकर ब्रेक करता है। टास्क को पता चलता है कि ये बायो अटैक एयरबॉर्न प्लस वाटरबॉर्न दोनों हो सकता है। टारगेट सिटीज होने वाले हैं गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली। एक साइंटिस्ट कैप्चर होता है जिसमें रिवील होता है कि आउटब्रेक के लिए कुछ इंटरनल इंडियन कोलैबोरेटर्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इस ऑपरेशन का एक एंगल श्रीकांत के पास्ट मिशन से लिंक्ड है। पुराने एनिमीज, रिवाइव्ड स्लीपर सेल्स जो श्रीकांत के प्रीवियस एक्शन से कनेक्टेड होते हैं, अब मिशन से प्रोफेशनल नहीं पर्सनल भी बन चुका है। जेके श्रीकांत का बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट है। इस सेशन में जेके का आर्क ज्यादा मैच्योर है। एक इमोशनल मोमेंट आता है जब जेके श्रीकांत को कहता है देश के लिए लड़ते रहना अच्छा है, लेकिन घर कौन संभालेगा। यह सीन सीजन का बेस्ट मोमेंट में से एक है। श्रीकांत और टास्क ग्राउंड पे जाते हैं जहां लोकल रेसिडेंट्स प्लस चाइनीज कवर्ट ट्रूप्स का कॉम्बिनेशन ऑपरेशन को डेडली बना देता है। एक एम्बश सीक्वेंस होता है जो सीजन का मोस्ट इंटेंस एक्शन सेट पीस है। कैमरा हेल्ड केओस रियल फील होता है। यहाँ हमें एक न्यू फीमेल एनी ऑपरेशन मिलती है जिसकी टैक्टिकल स्किल आउटस्टैंडिंग होती है। अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्राइसिस का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है। लोकल लीडर्स अपनी पावर सिक्योर करने के लिए ट्रुथ को प्रेस करते हैं। गवर्नमेंट प्रेशर है, पब्लिक कंफ्यूजन है, मीडिया मिसलीडिंग न्यूज फैला रही है। ये सब स्टोरी को लेयर्ड बनाते हैं। अगर मिड सीजन ट्विस्ट की बात किया जाए तो बायो वेपन्स का टारगेट एक्चुअली ज्यादा बड़ा है देन इनिशियली एज्यूम्ड।
वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब ये टारगेटेड कम्युनिटीज को इंपैक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन डीएनए स्ट्रक्चर। ये रिवील कर देता है कि पर्पस सिर्फ अटैक नहीं, एथनिक सस्पेंशन प्लस रिलीजन डिस्टेबलाइजेशन। ये रिवील कर देता है कि पर्पस सिर्फ अटैक नहीं, एथनिक सस्पेंशन प्लस रीजनल डिस्टेबलाइजेशन है। फैमिली अंडर थ्रेट है। एक शॉकिंग ट्विस्ट, श्रीकांत की फैमिली भी इनडायरेक्ट थ्रेट में आ जाती है क्योंकि ऑपरेशन का एक सेगमेंट श्रीकांत के पास्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट से लिंक्ड होता है। धृति का रोल यहाँ काफी मैच्योर है। उनकी इंडिपेंडेंस प्लस अवेयरनेस दोनों बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो कि एक मैच्योरिटी के साथ स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेक बनाती है। अगर क्लाइमैक्स की बात की जाए तो फाइनल एपिसोड में टास्क बायो वेपन लैब को ट्रैक करता है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में एंटीवायरस डिप्लॉयमेंट रेस होते हैं। क्लॉक टिकिंग, वायरस फैलाने से पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। मैसिव सॉर्ट आउट होता है वहां पर, टैक्टिकल सीक्वेंस, इमोशनल सैक्रिफाइस है, सो क्या क्लाइमैक्स को इंटेंस बनाता है। श्रीकांत फिजिकली प्लस इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है बट मिशन कंप्लीट होता है। एंडिंग की अगर बात की जाए तो बायो अटैक फेल होता है बट मास्टरमाइंड एस्केप। इससे सीजन 4 का डोरवे ओपन होता है। फाइनल सीन, श्रीकांत बालकनी पे बैठा, घर साइलेंट और एक इनकरप्टेड मैसेज मिलता है, इट्स नॉट ओवर। डार्क इमोशन और सस्पेंसफुल पूरा का पूरा वहां पर एक मोमेंट क्रिएट होता है। अगर मेरी फाइनल वर्डिक्ट की जाए तो रेटिंग जो है वो 4.7 आउट ऑफ 5 में देना चाहूंगा। वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलर, स्टोरी राइटिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, इमोशनल डेप्थ एंड ग्लोबल लेवल एग्जीक्यूशन, मनोज बाजपेयी डिलीवर्स मास्टर क्लास। आपको जरूर देखना चाहिए, इट्स हाईली रिकमेंड कि आप देखो इस चीज को। तो दोस्तों, ये था द फैमिली मैन सीजन 3 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू। आपको ये सीजन कैसा लगा और आपका फेवरेट सीन कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। I'm looking for someone जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत अच्छे से जानता है। नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर। औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। श्रीकांत तिवारी है कहाँ वो? तुझे पता है ना, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कहीं उन लोगों ने हमें रन आउट करा दिया तो अभी कौन सा सेंचुरी मार रहा है तू? कोहिनूर कोहिनूर कोहिनूर, कभी कटे ना अभी मचेगा। Damn it, Shiv, why don't you understand? क्या करूं यार, चुपचाप कहीं जाके छुप जाओ और वो सब होने दूं जो वो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। गलत फंस गया यार। साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन फल फूलने लगा था, सब खत्म। थोड़ी देर लिए चुप बैठेगा। हाँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तूने तो जीवन के सारे सुख भोग लिए है ना। पहले बीवी, फिर बच्चे, उसके पहले गर्लफ्रेंड, उसके बाद में झगड़ा, सब। अकेला कौन मरेगा? मैं। सिंगल जीना, सिंगल मरना, इससे बड़ा श्राप नहीं है लाइफ में। एक बार यहां से निकल गया ना जेके, मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा। प्रॉमिस?